नमस्कार दोस्तों। कल तक जो लोग बोल रहा था कि सऊदी अरबिया आज बहुत ही मजबूर है, उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है और मजबूरी में अब वो चीन से हाथ मिलाएगा, भारत से थोड़ा कम चीन से अधिक हाथ मिलाएगा, दोनों मित्रता करेगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, तरह तरह का सब बातें कर रहा था, उसी सऊदी अरब ने अब तक का सबसे खतरनाक और भयंकर फैसला लिया है, चीन को बर्बाद कर दिया है। और बड़ी बात तो यह है, ये भारत को खुश करने के लिए किया है। पूरे दुनिया हैरान हो गया है, यहाँ तक कि तुर्की, पाकिस्तान, ईरान सब सदमे में है, रूस भी सदमे में। आखिरकार ये कैसे संभव है? आखिरकार सऊदी अरबिया क्या कर बैठा? एक तरफ जहाँ अमेरिका सऊदी को घेरने में लगा है, दूसरी ओर सऊदी अरबिया चीन को तो बर्बाद ही करते। दोस्तों, सऊदी अरबिया ने अब तक का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा फैसला लिया है। कह सकते हैं कि चीन के इतिहास में इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लिया गया, और इसीलिए चीनी मीडिया में आज तहलका मचा हुआ है। सब बोल रहा है कि सऊदी अरबिया पगला गया है, अब पता नहीं क्या क्या करेगा। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए, लेकिन एक बात तो श्योर है, ये सब भारत को खुश करने के लिए किया गया है और भारत को जबरदस्त फायदा पहुंचा दिया है। आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, और चीन का दोस्तों कहानी ही खत्म कर दिया है। आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। देखिए, आप जानते हैं आज से 2 साल पहले सऊदी अरबिया और चाइना का रिश्ता बहुत ही बेहतर था, यहाँ तक कि भारत से भी कहीं अधिक बेहतर था। जब चीन का कोई नेता सऊदी अरब जाता था, उस समय उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता था और दोस्तों बड़े डिंगे डिंगे करता था। इतना ही नहीं, सऊदी अरबिया हर साल अपना शपथ पत्र लिखता था और बोलता था कि सबसे बड़ा मेरा मित्र तो चीन है। दोस्तों, ऊपर में सबसे ऊपर चीन का नंबर आता था और चीन के लिए हर तरह का वादे करता था, बोलता था कि उसके लिए हम खड़े रहेंगे, ये करेंगे। और कभी भी उइगर मुसलमान का मुद्दा नहीं उठ रहा है। एक तरफ जहाँ तुर्की बार बार उइगर मुसलमान का मुद्दा उठा रहा था, चीन को घेर रहा था, सऊदी हमेशा चुप रहा और हमेशा साथ दिया। लेकिन दोस्तों, ये सब पासा बिल्कुल ही पलट चुका है। कह सकते हैं कि सऊदी अरबिया को चीन से जो धक्का मिला था ना पिछले 1 साल पहले, उससे सऊदी अरबिया सदमे में था ही। अब जानते हैं, चाइना एक दोगला नीति वाला देश है, उसका कोई नहीं है, ना तो मित्र है ना ही दुश्मन है। चाइना को जिससे फायदा होगा उसी के पास वो जाएगा। दोस्तों, चाइना ने आज से 1 साल पहले बहुत बड़ा घोषणा करके सऊदी अरब को चौंका दिया था। चाइना ने कहा था कि हम ईरान में, यानी कि सऊदी का जो सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, वहाँ पे हम $400 बिलियन वहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे और ईरान में जगह जगह हम हाईवे बना देंगे, रोड बना देंगे, पुल बना देंगे, सुरंग बना देंगे, यहाँ तक कि बड़े बड़े बंदरगाह बना देंगे और बड़े बड़े यहाँ पे तेल प्यूरिफाई का बड़े बड़े टैंकर लगा देंगे, बड़े बड़े फैक्ट्री लगा देंगे। यहाँ से तेल पूरी दुनिया में बिकेगा। खासतौर पे तेल का खेल ईरान करेगा। दोस्तों, खासतौर पे सऊदी अरेबिया उस समय चारों खंडित हो गया था। आखिरकार ये क्या हो गया? दोस्तों, आप जानते हैं ना, $400 बिलियन बहुत बड़ा रकम होता है। वर्तमान में जितना सऊदी अरब का जीडीपी है, पूरा जीडीपी उतना ही लेवल है दोस्तों, उतना चाइना तो केवल अकेले निवेश करने वाला है। जितना आज पाकिस्तान के टोटल जीडीपी है, उसके लगभग दोगुना खासतौर पे इन्वेस्टमेंट चाइना ईरान में कर देगा। दोस्तों, सऊदी अरबिया को सदमा लग गया था, बोला था कि ये हो क्या गया, चाइना तो हमें धोखा दे दिया। उसे लगा था कि अगर ईरान ताकतवर बन जाएगा, उसके पास ऑलरेडी मिसाइल सब कुछ है, अगर वो तरक्की कर जाएगा तो हमें पसार देगा और पूरे इस्लामिक दुनिया का दल बन जाएगा और धीरे धीरे हमारा राजशाही खत्म कर देगा, हमारे यहाँ पे कुछ अलग करवा देगा, तख्ता पलट करवा देगा, ईरान तो हमें बर्बाद कर देगा। और दोस्तों, आप जानते हैं 2019 और 20 से सऊदी अरबिया पूरी तरह से भारत के पाले में आ गया। आप जानते हैं, उस समय सऊदी अरब का जो बहुत बड़ा तेल कंपनी है अरामको, दोस्तों सऊदी अरब बोला कि ओपनली हम भारत में इन्वेस्ट करेंगे और दिन रात दोस्तों भारत में आज इन्वेस्ट कर रहा है, भारत को दोस्त बता रहा है। आप जानते हैं दोस्तों, आज भारत से हर कदम मिला चल रहा है, भारत को भाई बोल रहा है, मोदी जी को भाई बोल रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, हाल ही में देखे होंगे सऊदी अरबिया ने भारत को यहाँ तक ऑफर दे दिया है, बोला है कि आप अपना आर्मी हमारे यहाँ भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तानी को भगाएंगे हम, लेकिन भारतीय आर्मी को हम वहाँ पे बुलाएंगे। और दोस्तों, भारतीय आर्मी वहाँ जाने वाला है। हाल ही में भारत के जो आर्मी चीफ है MM नरवणे जी, वो भी सऊदी अरब का दौरा किया। दोस्तों, तमाम ऐतिहासिक काम केवल 1 साल में हुआ है। क्यों पता है? सऊदी अरब को बहुत बड़ा सदमा चीन से ऑलरेडी लगा हुआ था और उसी फ्रस्ट्रेशन में आकर सऊदी अरबिया लगातार बड़े बड़े फैसला ले रहा था, भारत को खुश कर रहा था। और बड़ी बात तो यह है, वर्तमान में जो फैसला लिया है ना चीन के लिए, चीन को बर्बाद कर दिया, चीन को चारों खंडित कर दिया है। सऊदी अरब ने बता दिया है कि चाइना अगर हम पे अटैक करेगा तो हम उस पर दोगुना गति से अटैक करेंगे, चाहे हम कमजोर जैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चीन को हम बर्बाद करने के लिए काफी है। दोस्तों, सऊदी अरब के इस फैसला से पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, आप जानते हैं, सऊदी अरब को पता है, देखिए सऊदी अरब इतना जानता है कि वर्तमान में हमारे लिए अमेरिका उतना खतरा नहीं है। वो जानता है कि अमेरिका में बाइडेन जब तक है तब तक खतरा है, उसके बाद जो वहाँ पे कोई नया राष्ट्रपति बना तो ऑटोमेटिक सऊदी और अमेरिका का रिश्ता संबंध बन जाएगा। जिस प्रकार से पिछले 80 साल से सऊदी और अमेरिका का रिश्ता बहुत ही गोल्डन में रहा है, उसी प्रकार से 4 साल बाद फिर से हो जाएगा। ये बात सऊदी को पता है कि कुछ दिन के लिए हमें मुसीबत है, लेकिन उसको पता है कि चाइना हमारे लिए हमेशा हमेशा की मुसीबत है। जिस दिन ईरान डेवलप हो जाएगा, ईरान में इन्वेस्ट
वेस्ट हो जाएगा, ईरान तो हमसे आगे निकल जाएगा, हमको तो बर्बाद कर देगा, हम तो लूट जाएंगे, हमारा अस्तित्व खतरे में है। और वैसे भी पाकिस्तान, ईरान, तुर्की आज एक हो चुका है। इसीलिए सऊदी अरब खासतौर पर परेशान था और इसीलिए सऊदी अरब ने चीन पे बड़ा फैसला लिया है। दरअसल हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट आ रही है, गल्फ न्यूज ने एक बहुत बड़ा रिपोर्ट छापा। गल्फ न्यूज का कहना है कि सऊदी अरबिया ने चीन का 184 से अधिक कंपनी को सऊदी अरबिया में बैन कर दिया है। यानी कि 184 चाइनीज कंपनी को बैन करके पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया है। दोस्तों सऊदी अरब का ये कहना है कि चीन का जो ये 184 कंपनी है ना, ये ऑनलाइन बाजार में खासतौर पर काम करता था और खासतौर पे सऊदी अरबिया के ऑनलाइन मार्केट में काम करके सऊदी अरबी लोगों को मूर्ख बना रहा था। खासतौर पे क्वालिटी खराब था, खासतौर पे गुणवत्ता सही नहीं था, लोगों को बताता कुछ था, बेचता कुछ और था, यानी कि उल्टा पुल्टा काम करता था और घटिया माल बेच रहा था और हमारे लोग को ठग रहा था। और वो भी 184 से अधिक कंपनियां था। इसीलिए हम सबको बैन कर दिया है, चीन को जो उखाड़ना उखाड़ ले। दोस्तों इसमें तमाम प्रकार की कंपनी आ चुका है, कह सकते हैं कि चीन का कहानी खत्म, सऊदी का मार्केट से जनाब बाहर हो चुका है। दोस्तों अब तक भारत भी इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था, अब तक अमेरिका भी इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था। हम लोगों ने केवल चीन का एप्लीकेशन बैन किया, लेकिन दोस्तों सऊदी अरब ने चीन के तमाम कंपनी को बैन कर दिया। 184 से अधिक कंपनी को बैन करके पूरे दुनिया को चुका दिया है और चीन का औकात दिखा दिया है और चीन को आज यकीन नहीं हो रहा है। दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में चाइना के विदेश मंत्री सऊदी का दौरा करने वाला था। सऊदी का दौरा करने के बाद उसके तुरंत बाद चाइना के राष्ट्रपति सऊदी का दौरा करता, लेकिन दोस्तों उससे पहले ही सऊदी ने चीन को बहुत बड़ा संदेश दिया है, बोल दिया है कि चाहे तुम विदेश मंत्री भेज दो या राष्ट्रपति भेज दो, लेकिन हम तो भारत से मित्रता करेंगे और जिस तरह भारत एक्शन लेता है तुम पे, तुम्हारा एप्लीकेशन बैन करता है, उसी प्रकार से हम लेंगे। तुमने हमें धोखा दिया है, तुम हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो। दोस्तों सऊदी के इस कारनामा से पूरे दुनिया हैरान है और बड़ी बात तो यह है आने वाले बहुत जल्द यूएई भी इतना ही खतरनाक फैसला लेगा और 170 से अधिक चाइनीज कंपनी को यूएई भी अब बैन करने वाला है। और चाइना बोला है कि ये जो हो रहा है ये भारत के दबाव में हो रहा है, खासतौर पे अमेरिका के दबाव में हो रहा है, सब मिलके चीन को बाइकआउट करवा रहा है, चीन को अलग थलग करवा रहा है। और सऊदी अरबिया बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है, सऊदी अरबिया को भारत बर्बाद कर देगा, फंसा देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। सऊदी अरबिया अपना सोच से काम ले। दोस्तों ऐसा चीन के थिंक टैंक और चीन के बुद्धिजीवी बोल रहा है और खासतौर सऊदी पे आरोप लगा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, सऊदी अरबिया ने जिस प्रकार से फैसला लिया है ना, पूरे दुनिया को एक संदेश दिया है और अब देखेंगे यही तरीका अब पूरे गल्फ में अपनाया जाएगा, पूरे खाड़ी देश में अपनाया जाएगा। सऊदी के बाद यूएई और धीरे धीरे दोस्तों कम से कम 40 से 50 देश खासतौर पे सऊदी पे बैन लगाएगा और पूरी तरह से गल्फ और खाड़ी से खासतौर पे चीन बाहर हो जाएगा। दोस्तों पूरी तरह से चीन का पत्ता कट जाएगा और पूरे एरिया में भारत का केवल दोस्तों दबदबा होगा। जिस प्रकार से भारत आज पूरे अफ्रीकन कंट्री में छाया हुआ है, दिन रात दोस्तों वहाँ भारत फल फूल रहा है, उसी प्रकार अब भारत खासतौर पे पूरे गल्फ में फल फूलने वाला है और पूरे दुनिया में भारत का नाम बचने वाला है और भारतीय सामान दोस्तों पूरे गल्फ में बिकने वाला है। सबका मजबूरी हो जाएगा क्योंकि सऊदी जो करेगा गल्फ में कम से कम आधा देश वही करता है। तो आप देखेंगे भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है। और दोस्तों एक तरह देखें तो भारत को सऊदी ने बहुत बड़ा हिंट दिया है, बहुत बड़ा मौका दिया है। सऊदी अभी बोल रहा है कि भारत सरकार हमसे मित्रता करे, हम लोग मिल के आगे काम करेंगे तो पूरी दुनिया को हरा सकते हैं, हम भारत के लिए चीन से भी पंगा ले सकते हैं, हम किसी से ले सकते हैं।